अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। सो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 13 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस एंड द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Select the correct answer from the given options. So you have 4 options of each multiple choice question and you have to choose the correct one. And the first MCQ is, each angle of an equilateral triangle is. So equilateral triangle हम ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तमाम साइड्स बराबर हों, और जिस ट्राइंगल की तमाम साइड्स सेम होती हैं उसके एंगल्स भी सेम होते हैं। So as you know, एक ट्राइंगल के एंगल्स का अगर हम सम करें तो वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। सो एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, सो हम 180 डिग्री को 3 पर डिवाइड करते हैं। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो इसको हम 3 पर डिवाइड करते हैं। 3 1s are 3 and 3 60s are 180। सो 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। ट्राइंगल का एक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। क्लियर? सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच इज 60 डिग्री। क्लियर? सेकंड एमसीक्यू, विच टाइप ऑफ अ ट्राइंगल corresponds to these measurements? So measure AB that is equal to 6 centimeter, BC that is equal to 6 centimeter and measure AC that is also equal to 6 centimeter. So हमें measurements given है और हमसे पूछा गया है कि ये जो measurements हैं ये कौन से ट्राइंगल के corresponds करती हैं। ऑप्शंस आर ए स्केलीन ट्राइंगल, बी आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड सी इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड डी राइट एंगल ट्राइंगल। सो जैसा कि तमाम मेजरमेंट जो हैं वो सेम है, तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी मेजरमेंट सेम होती हैं उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। थर्ड एमसीक्यू, which type of triangle corresponds to these measurements? Measure angle A is equal to 60 degree, measure angle B that is equal to 90 degree and measure angle C that is equal to 30 degree. So यहाँ पर भी हमें कुछ measurements given है और हमने बताना है कि ये measurements कौन से triangle को corresponds करती हैं। Options are A right angle, B acute angle, C obtuse angle and D equilateral. So अगर हम measurements को observe करें तो measurement में आपको एक angle given है which is measure angle B that is equal to 90 degree. So जब भी किसी ट्राइंगल में एक एंगल भी 90 डिग्री का आ जाए तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? नाउ द फोर्थ एमसीक्यू, विच ऑफ दीज इज अ स्केलीन ट्राइंगल? सो इनमें से कौन सा स्केलीन ट्राइंगल है? ऑप्शंस आर ए measure AB is equal to 7 centimeter, measure BC is equal to 6 centimeter, measure AC is equal to 6 centimeter, and B measure AB is equal to 10 centimeter, BC 9 centimeter and AC 8 centimeter. Option C, measure AB is equal to 5 centimeter, BC 5 centimeter and AC also 5 centimeter. Option D, measure AB is equal to 6 centimeter, BC 5 centimeter and AC is also 5 centimeter. So स्केलीन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तमाम लेंथ्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। सो इफ वी लुक एट ऑप्शन बी, तो इसमें तमाम साइड जो है वो डिफरेंट हैं। क्लियर? सो दैट्स व्हाई दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द स्केलीन ट्राइंगल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? एंड द लास्ट एमसीक्यू, व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? सो इक्विलेटरल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है? ऑप्शंस आर ए द लेंथ ऑफ द बेस, बी द साइज ऑफ द एंगल, सी द अल्टीट्यूड एंड डी द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स। सो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। दैट्स मीन कि अगर आपको एक भी साइड की लेंथ गिवन हो तो आप इजीली इक्विलेटरल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। So that's why option A is correct, the length of the base. अगर आपको बेस की लेंथ गिवन है तो आप बाकी तमाम साइड्स की लेंथ सेम होगी, तो हम इजीली इक्विलेटरल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।